अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। नया दिन है और पीटीए की जानिब से डाला जाने वाला नया फड्डा है। नया फड्डा ये है कि पीटीए ने कल की डेट से मना कर दिया है इंपोर्टर्स को कि 256 जीबी, 512 जीबी और 1 टेराबाइट वाले जितने वेरिएंट्स थे जो टैग मॉडल्स में आ रहे थे वो पीटीए एक्सेप्ट नहीं करेगी एज ए टैग मॉडल। मतलब सिर्फ और सिर्फ 128 जीबी ही आएगा एज ए टैग मॉडल। 256 जीबी, 512 जीबी, 1 टीबी टैग मॉडल्स में नहीं आ सकता फॉर द टाइम बीइंग। ये कंफर्म्ड न्यूज़ है। इससे आगे क्या है, होना क्या है, इम्पैक्ट क्या है और वजूहात क्या बनी होंगी, उस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले तो मोबाइल मार्केट काम कैसे कर रही होती है। मोबाइल मार्केट काम ऐसे कर रही होती है कि कॉन्स्टेंटली सामान रास्ते में होता है लोगों का। मतलब ऐसा नहीं होता कि सारा सामान आ गया फिर कुछ अर्से बाद नया सामान आया, ऐसे नहीं होता। एक मॉडल मिलता है, दूसरा मॉडल रास्ते में होता है, तीसरा मॉडल परचेज़ हो रहा होता है, ऐसे हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली जिन लोगों ने 256 जीबी थाउजेंड्स की क्वांटिटी में ये स्टॉक था, शॉपकीपर जो रेगुलर नॉर्मल शॉपकीपर है, जो इंपोर्टर है रेगुलर, वो हंड्रेड्स की क्वांटिटी में सामान इंपोर्ट करता है। और जो बड़ी मछलियाँ हैं, जो बड़े मगरमच्छ हैं, वो थाउजेंड्स की क्वांटिटी में सामान इंपोर्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जिनका सामान रास्ते में था, जिन्होंने थाउजेंड्स की क्वांटिटी में या हंड्रेड्स की क्वांटिटी में 256 जीबी, 512 जीबी वाले वेरिएंट्स खरीदे थे, क्योंकि हर किसी की कोशिश ये थी सर जी कि ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी वाले वेरिएंट खरीदें, क्योंकि टैक्स सेम है। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो 128 जीबी इज़ मतलब नॉट इनफ। आज के दौर में 128 जीबी वाले आईफोन को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। 256 जीबी इज़ स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो पसंद किया जाता है आईफोन्स में। और जाहिर सी बात है एंड्रॉयड में भी 128 जीबी को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया जाता। चाहे गूगल पिक्सल हो, 128 जीबी वाला कम बिकता है, 256 जीबी वाला ज़्यादा बिकता है, लेकिन 256 जीबी मिलता बहुत कम है। ये भी एक इशू है। तो जिन लोगों ने बाय किया हुआ था, जिनका रास्ते में था, वो अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो होल्ड करने पर मजबूर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल दुबई में इनके ऑफिसेज़ हैं जो एक्सेप्ट करते हैं, जो एजेंट्स हैं जो टैग मॉडल्स को एक्सेप्ट करते हैं, इनके दुबई में ऑफिसेज़ हैं। तो दुबई इवेंचुअली सारा सामान आके हांगकॉन्ग से, अमेरिका से, जहाँ जहाँ से आता है, चाइना से टैग मॉडल नहीं आता। आपकी इन्फॉर्मेशन से मैं इजाफा कर दूँ, चाइना में टैग मॉडल बहुत एक्सट्रीमली लिमिटेड क्वान्टिटी में आ रहा होता है। और वो इतना नहीं होता कि चाइना में जो एक्सपेंसेस हैं उनको बेयर कर सके। मतलब चाइना में पर डे जो स्टे है वो है 20,000 से 30,000 रुपीज़। आपके खर्चे पर डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 20,000 पर डे स्टे है चाइना में। और उन खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा होता जितना सामान चाइना से मिलता है एज ए टैग मॉडल। तो हांगकॉन्ग से ज़्यादा, दुबई से ज़्यादा और अमेरिका से ज़्यादा टैग मॉडल्स आ रहे होते हैं। तो जिन लोगों का सामान रास्ते में था और पीटीए ने अचानक से कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल मेरा पीस है 1000, मैंने हांगकॉन्ग से निकाला है और दुबई में मैंने ला के रखना है, ताकि उन एजेंट्स को पकड़ा सकूं, उन एजेंट्स को लिस्ट दे सकूं कि ये देखो ये मेरा सामान है, 1000 पीस है, ये उसकी आईएमई की क्वांटिटी है, इसको अप्रूव कर दें। लेकिन जब वो एजेंट कहता है कि भाई हम एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, पीटीए ने मना कर दिया है, तो वो 1000 पीस की जितनी कॉस्ट है वो होल्ड करना पड़ेगा। और कारोबार करने वाले अफराद ये बात समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट को होल्ड करने का क्या मतलब है। इन्वेस्टमेंट कभी भी होल्ड नहीं की जाती, इन्वेस्टमेंट को हमेशा सर्कुलेशन में रखा जाता है ताकि प्रॉफिट जनरेट हो और ख़र्चे पूरे हो सके। तो उन लोगों का प्रोग्राम बढ़ गया। ये मजाक नहीं है, ओबियसली लोगों का लॉस हुआ है। और जब से पीटीए ने रेड्स करनी शुरू की हैं तब से लोगों का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। सीपीआईडी वगैरह का काम चल रहा था और हुआ ये था इवेंचुअली कि जो सीपीआईडी का भी काम कर रहे थे, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द शॉपकीपर्स सीपीआईडी वाला सामान ही बेच रहे थे मार्केट में, क्योंकि एक तो वैरायटी बहुत ज़्यादा बन जाती थी उसमें, दूसरा प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा था। तो अभी सीपीआईडी चूँकि गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, बड़ी सख्ती से दूसरे शहरों में रेड्स हो रही हैं। और जो शॉपकीपर्स हैं दूसरे शहरों से, जो लाहौर की होलसेल मार्केट से सामान ख़रीदते थे, वो शॉपकीपर्स सामान ख़रीदना बंद हो चुके थे पिछले 1 मंथ से। तो हर इम्पोर्टर की कोशिश थी, मतलब पहले अगर एक मार्केट में हसन सेंटर में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लोग काम कर रहे थे टैग मॉडल्स का और सीपीआईडी का नहीं कर रहे थे, तो अभी सारे के सारे 100% लोग शॉपकीपर्स, 100 के करीब जो दुकानें हैं, 100 के करीब जो इंपोर्टर है, वो सारे का सारा टैग मॉडल्स की तरफ भाग रहा था, जिसे टैग मॉडल्स में ऑलरेडी किल्लत देखने में मिल रही थी। किल्लत देखने में इसलिए मिल रही थी क्योंकि सजी जो टैग मॉडल पीटीए कहता है हमें ला के दो, वो ऐसे है कि जैसे सहरा में एक सुई को ढूंढना। ठीक है, टैग मॉडल्स को ढूंढना ऐसे है, एक वेरिएंट का एक मॉडल या 2 मॉडल मैक्सिमम हमें ला के दो जी, पूरी दुनिया से ढूंढ के हम वो पीटीए लो ड्यूटी में एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो शॉर्टेज इसलिए हुई थी क्योंकि सारे का सारा शॉपकीपर जब एक तरफ भाग पड़ा तो शॉर्टेज होनी ही थी, गंद मचना शुरू हो गया था मार्केट में। लेकिन स्टिल एक होप थी कि हाँ पीटीए एक्सेप्ट कर रहा है। अगर एक मॉडल है उसके 3 वेरिएंट हो गए, 512 जीबी, 1 टीबी, 128 जीबी, 256 जीबी। 1 टीबी हर किसी में नहीं आता, लेकिन 3 वेरिएंट हर किसी में तकरीबन आते हैं। 6 प्रो हो गया,
और उसमें भी आते हैं, 7 Pro में भी आते हैं, सैमसंग की ऑप्शन में भी आते हैं और आईफोन के ऑप्शन में भी आते हैं। 128 GB, 256 GB और 512 GB। तो अभी सिर्फ 128 GB PTA कह रहा है कि जी हमें दो। उसमें भी एक कैच है कि 256 GB के 1-2 फ़ोन्स हैं, उनका भी एक मॉडल है और उस एक मॉडल को 256 GB में जो PTA अलाउ कर रही है अभी फॉर द टाइम बिंग। और उन 256 GB वाले वेरिएंट्स को भी पूरी दुनिया में ढूंढना ऐसा है जैसे सहरा में एक मिट्टी का ज़र्रा ढूंढना, ऐसा इतना मुश्किल है मतलब। तो 128 GB में सिर्फ काम हो रहा है, PTA एक्सेप्ट कर रहा है फॉर द टाइम बिंग। अब होगा क्या? होगा ये कि यहाँ पे एक कल्चर है पाकिस्तान में, एक डायरेक्ट वे नहीं निकाला जाता, एक स्मूथ ट्रांजिशन नहीं की जाती, एक सीमलेस तरीका नहीं निकाला जाता कि एक तरीके लोगों का कारोबार भी डिस्टर्ब ना हो और काम भी चलता रहे। हाँ, यहाँ पे हमेशा ऐसा होता है कि बस एक चीज़ को ठप करके बंद कर दो, जब लोग रोना शुरू हो जाएंगे तो चुप करके उसका कोई महंगा सा सोल्यूशन निकाल दो। तो ऐसा ही होगा सर जी। 256 GB, 512 GB ये 10 दिन देखेंगे, हफ्ता देखेंगे। उसके बाद जब लोग शोर डालना शुरू कर देंगे तो उसके बाद एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे विद ए टैक्स। ज़ाहिर सी बात है, टैक्स इंक्रीज़ कर देंगे उसमें। 256 GB की कॉस्ट ज़्यादा होती है, 10,000 रुपये कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो अगर टैक्स लगाते हैं 1,000 रुपये पर, तो समझ आता है कि यार टैग मॉडल्स में 1,000 रुपये, 2,000 रुपये इन्होंने ऐड कर दिया है। अगर तो 10,000 रुपये बढ़ा देते हैं तो फिर ज़्यादती होगी। अगर 10,000 रुपये एक फ़ोन की कॉस्ट में फ़र्क है, उसकी कॉस्ट में ही आपने 10,000 रुपये PTA का भी ऐड कर दिया, तो वो तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मतलब 128 से 256 GB अगर 10,000 के डिफरेंस से आपको मिलता था, वो 20,000 के डिफरेंस से आपको मिलेगा आने वाले दिनों में। तो शॉपकीपर्स तो पहले ही बड़े कंफ्यूज थे, बहुत परेशान थे। जिनके पास सामान पड़ा था और जो मंगवाना चाह रहे थे, हर किसी के फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि पूरी दुनिया में घूम के टैग मॉडल्स ढूंढ सके। हांगकॉन्ग का वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता, दुबई के विज़िट वैसे ही बंद थे, चाइना में जाना वैसे ही बेकार है क्योंकि वहाँ से टैग मॉडल इतने मिल नहीं रहे होते। तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन थी लोगों के पास, बहुत लिमिटेड बंदे जो ये काम कर रहे थे। उसके बाद जब हर बंदा इस तरफ आना शुरू हुआ था तो रश डल गया था, हर बंदा कंफ्यूज था कि प्रॉफिटेबिलिटी डिस्टर्ब होती है, लोगों के घर चलते हैं सर जी, लोगों के घर चलने बंद हुए हैं, लोगों को प्रॉफिट उतना नहीं हो रहा, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपनी। तो इसको डिस्टर्ब करने से बेहतर था कि आप राइट थ्रू द वे एक पॉलिसी ले आते हैं कि यार 256 GB भी क्योंकि कॉस्ट ज़्यादा है तो टैक्स भी थोड़ा ज़्यादा होगा, 512 GB पे भी थोड़ा टैक्स ज़्यादा होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसी कोई पॉलिसी बनाता ही कोई नहीं है। लोग ऐसे बैठे हैं जो ना मार्केट के डायनामिक्स को समझते हैं, ना एंड यूज़र की अप्रोच को समझते हैं, ना मार्केट की जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनको समझते हैं। रिक्वेस्ट इवेंचुअली यही है सर जी कि खुदा के वास्ते एक ट्रांजिशन स्मूथ तरीके से चलने दें। PTA को चाहिए कि एक पॉलिसी लेके आएँ। तनकीद कर करके मैं तो थक गया हूँ सर जी। एक पॉलिसी जब तक नहीं लाएंगे तब तक मार्केट में सैचुरेशन नहीं आएगी, तब तक मार्केट में ये CPID वाला रोला बंद नहीं होगा। अभी मार्केट में लोग हंस के ये बात कह रहे थे कि यार CPID ही चंगा सीरत होते। मतलब पिक्सल में अगर आप 128 GB लोगों को फोर्स कर रहे हैं, 256 GB मंगवाने नहीं दे रहे आप, तो इससे तो बेहतर फिर CPID था ना, जिसमें सारी ऑप्शंस भी आ जाती हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, इलीगल एक्टिविटीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा मैं किसी भी तरीके से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप लोगों को कॉर्नर कर रहे हैं। लोगों की लिमिटेड जो ऑप्शन है वो लिमिटेड करेंगे तो लोग कॉर्नर होंगे हमेशा। तो एक फ्री तरीके से आप काम करने दें, अपनी पॉलिसी लें, टैक्स लें सर जी। कौन टैक्स देने से मना कर रहा है? लोग जब टैग मॉडल में टैक्स दे रहे हैं तो आप उसमें भी क्यों तंग कर रहे हैं लोगों को काम करने दें, अपना टैक्स जनरेट करें। एक स्मूथ पॉलिसी लेके आएँ जिसमें 5-10 साल तक चेंज की ज़रूरत ना पेश आए आपको। यहाँ पे हर दूसरे दिन मुंह उठा के आपने कोई ना कोई चेंज किया होता है, जिससे मोबाइल मार्केट पूरी पाकिस्तान की डिस्टर्ब हो जाती है और यूज़र भी कंफ्यूज हो जाता है। पूरे पाकिस्तान का जो स्मार्टफोन यूज़र है वो इस वक्त कंफ्यूज है कि ये लो स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करने वाले जो फ़ोन हैं इन्फिनिक्स टेक्नो के, वीवो के, जो ओवर प्राइस्ड हैं वो ख़रीदें, ये किट मोबाइल जो अच्छी स्पेसिफिकेशन ऑफर करते हैं लेकिन उनमें कैश CPID कहा जाता है, या ऑफिशियल BTA में भी जो आर्मी क्लोनिंग हो रही है वो पंगे आ जाते हैं। तो पूरी मार्केट को आपने कंफ्यूज करके रखा हुआ है। एक फ्लैट पॉलिसी बनाए जिसमें आने वाले 5-10 सालों में चेंज की ज़रूरत आपको पेश ना आए। शॉपकीपर्स को डायरेक्टली अप्रोच करें, उनके पास सारे रास्ते हैं, वो खुद टैक्स देना चाहते हैं, वो CPID नहीं करवाना चाहते। शॉपकीपर्स को डायरेक्ट अप्रोच करें खुदा के वास्ते, ये बाबुओं के चक्कर में ना पड़ें, ये मार्केट को काम नहीं करने दे रहे। सॉरी टू से दैट। इसमें एक चीज़ बयान करना ज़रूरी है कि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, आगे इसमें बहुत चेंजेस आएंगी चेंजेस इसलिए क्योंकि ऐसे नहीं होगा कि PTA एक्सेप्ट ही नहीं करेगी 256 GB 512 GB। ये 10-15 दिन लोगों को रुला के तंग करके एक टैक्स लगा देंगे कि जी 256 GB पे इतने पैसे ज़्यादा देने हैं और 512 पे इतने पैसे ज़्यादा देने हैं। सेकेंडली, एक आईफोन में एक काम होता है कि बोर्ड में मतलब एक थोड़ी सी चेंजेस करके
128 GB को 256 GB 512 GB आपकी नीड के अकॉर्डिंग कर दिया जाता है। वो लाहौर में भी काम हो रहा है, काफ़ी शॉप्स हैं जो मेमोरी इंक्रीज़ करने का काम कर रही हैं। तो इवेंचुअली उससे फिर होगा क्या, लोग फिर टेम्परिंग के चक्कर में पड़ जाएंगे। क्योंकि मतलब अगर आईफोन लेके, नया आईफोन लेके उसको खुलवा के आपने मॉडिफाई ही करवाना है तो फिर फ़ायदा उसका, क्योंकि जो कंपनी का एडहेसिव है IP68 या 67 की जो रेटिंग वाला एडहेसिव है वो लोकल कोई भी मैन्युफैक्चरर, लोकल कोई भी रिपेयरिंग वाला नहीं डाल सकता। वो आईफोन की क्वालिटी अपनी होती है। एक बार फ़ोन खुल गया तो कहीं ना कहीं से लीकेज की ऑप्शन हमेशा रहेगी और कैमराज में डस्ट जाने का खतरा भी होता है। तो पायरेसी को आप खुद प्रमोट कर रहे हैं, लोगों को खुद फोर्स कर रहे हैं कि लोग पायरेसी की तरफ जाएं। वो भी एक किस्म का इलीगल ही है। एप्पल की नज़र में इलीगल है कि आप फेक तरीके से मेमोरी मतलब इन्हेंस करवाएं, मेमोरी चिप निकलवा के 128 GB की जगह पे 256 GB 512 GB या 1 TB वाली चिप लगवा लें। उसको भी एप्पल अप्रिशिएट नहीं करता, तो उसको भी पायरेसी का एक किस्म का नाम दिया जाता है। तो डियर PTA, आप खुद लोगों को मजबूर कर रहे हैं पायरेसी की तरफ जाने को। खुदा के वास्ते एक स्मूथ पॉलिसी लेकर आएँ। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।